नमस्कार। मैं हंसराज चुराह का विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष आपके समक्ष आज फिर से लाइव हुआ हूं एक विशेष कारण के कारण, जो आजकल विभिन्न समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में जो लोग अनाप शनाप और ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, उस पर मैं अपनी टिप्पणी देने के लिए लाइव हुआ हूं। मेरा ये मानना है, या तो हम किसी बोली का सही जो है वो शुद्ध अंतःकरण कर लें या उसको समझ लें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, उसी दिन हमने 2 मिनट का मौन भी रखा था और साथ ही साथ जो उनकी उपलब्धियां रही, उनका व्यक्तित्व रहा है, उसके बारे में जनता के साथ डिस्कस भी किया। उसको किसी ने उजागर नहीं किया। और जब मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन कहीं हम लोग थे और वहां पर जो लाइव हुआ, उसमें जो मैंने बात कही थी, उसमें तो मैं आज भी अडिग हूं। मैंने कहा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कांग्रेस की धुरी जो है हिमाचल प्रदेश में कम से कम उनके अगल बगल ही घूमती थी। उनके बगैर कांग्रेस का पत्ता ही नहीं हिलता था हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं ये कहूं कि 2012 में अगर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी हिमाचल प्रदेश में, तो वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के प्रताप के कारण ही बनाई थी। ना हमने कभी उनका निरादर किया है। जब वो जीवित भी रहे तो हमने उनका पूरा जो है वो आदर मान सम्मान जो दे सकते थे, हमने दिया है। 6 बार के वो मुख्यमंत्री रहे, 9 बार के वो विधायक रहे, केंद्र में वो मंत्री रहे। तो हमारी इतनी औकात ही नहीं थी कि हम उनके बारे में चर्चा करें। कई बार ऑपोजिशन टाइम में हमारी गहमा गहमी हुई होगी विधानसभा में, और अपना पक्ष, अपने चुराह का पक्ष हमने रखा भी, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए थे। ऑपोजिशन टाइम में भी हमने तो ये कहा था, जो मेरे विचार थे, मैंने ये कहा था कि सम्मान्य वीरभद्र सिंह जी जब तक हिमाचल की राजनीति में थे, जो चुराई में मैं अब समझा रहा हूं आपको, हिंदी में स्पष्ट समझा देता हूं, तो सारी कांग्रेस जो है वो माननीय वीरभद्र सिंह जी पर ही टिकी थी। इसमें कोई कतई कोई मैं जो खुद समझता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो हम सबके लिए क्षति तो थी राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जब तक अच्छी ऑपोजिशन ना हो तो खेलने का मजा भी नहीं आता है। तो उनका जाना जो था, वो कांग्रेस के कई लोग हैं जिनमें छेंज का मतलब होता है कि उनकी आपसी जो कुश्ती है वो तो शुरू होगी, मानसिक होगी, शारीरिक होगी, या सामाजिक कुश्ती शुरू होगी, छेंज शुरू होगी। तो वह तो शुरू हो ही गई है। अब यहाँ पर कई बड़े लोगों ने भी ट्वीट किया, या बड़े लोगों ने भी फेसबुक पे भी लिखा, जिसमें सम्मान्य अग्निहोत्री जी, मैडम आशा जी, और भी कई लोग हैं जो करते रहे। चुराह के हमारे लोग भी उसमें शामिल हो गए। चुराह के लोगों को, जिनको चुराई आती है, हमारे लोगों को, उनको तो समझना चाहिए कि भाई ऐसा है कि छेंज पाई गई वो ऐसा रेगारे, मतलब अब तो वही छेंज पाई गई यार, अब फलाना रहा ना, अब तरह बात को संभालो, अब तो पूरी छेंज पाई गई। ये शब्द होते हैं, मतलब कॉमन शब्द है हमारे। और उसमें जब किसी बंदे का उच्चारण भी होता है तो उसमें भी मान्य सम्मान्य नहीं लगाते हमारी बोली में। तो ऐसा है नहीं, कल्चर ही नहीं है हमारा यहाँ। तो उसमें अपने आप में आदर भी होता है, मान भी होता है, सम्मान भी होता है। मेरा बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि अब सम्मान्य वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद कांग्रेस में एक छत्र जो कूटनीति करते थे या जो सियासत करते थे, या सम्मान्य वीरभद्र सिंह जी, जिनके कारण कांग्रेस हिमाचल में टिकी भी थी और जिन्होंने कांग्रेस को चलाया, कई बार सरकारें बनाई अपने मादेव से, मतलब कई बार। लेकिन अब वो नहीं है हमारे बीच में। हमें भी अफसोस है इस बात का कि नहीं है वो। लेकिन अब कांग्रेस में जो छेंज पड़नी थी वो तो पड़ ही चुकी है। तो वो उसमें मैंने गलत क्या कहा है? मैंने सम्मान्य वीरभद्र सिंह के बारे में कुछ नहीं कहा है और ना मैं कहूंगा। अब जो व्यक्ति हमारे बीच में है नहीं, उनके बारे में क्या चर्चा करनी। अब जो और लोग हैं,
सम्मान्य अग्निहोत्री जी हैं, आशा जी हैं, अभी विधानसभा का सत्र होना है, उसमें 100 चीजें आएंगी, वो तो उसमें कटाक्ष भी होता है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। तो आम जन को मैं ये समझाना चाहता था, जो चुराई भाषा में छिंज का उपयोग होता है, वो सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक जो भी कुश्ती होती है उसका एक अखाड़ा होता है, और उसमें ही इस तरह की चर्चा होती है। तो मुझे इसमें कहते हुए कतई कोई गुरेज नहीं है कि छिंज तो कांग्रेस में पड़ ही गई है। कौल सिंह जी की अपनी स्टेटमेंट है, बाली जी की अपनी स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर ये जो अग्निहोत्री जी हैं ये चाह रहे हैं कि मैं अपोजिशन लीडर हूं तो शायद मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो वो समय तय करेगा। और आशा जी को भी लगता है कि मैं इतनी बार से जीती हुई हूं तो शायद मेरा भी नंबर लग सकता, तो मैं भी लगे हाथ जो है वो इस पे हाथ धो लेती हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है, या तो जिन लोगों को चुराई समझ नहीं आती वो मेरे से कोचिंग ले ले, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चुराई समझाऊंगा। अब मैं गद्दी भाषा भी बोल लेता हूँ, पंगवाली भी समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ हल्का फुल्का, तो सीखनी चाहिए ना। अब चुराई इतने साल इन लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, तो थोड़ा समझें कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हमारा कभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, कभी भी मैंने सम्मान्य वीरभद्र सिंह जी का, जब वो जीवित भी थे, हमने कभी अपमान नहीं किया है। और मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब जो आज खामखा का उनका वो कर रहे हैं ना ड्रामा, उनके पीछे जाने के बाद मैं लगातार 3 बार, जब वो अभी आईसीयू में थे ना, हमने तो कभी शेयर ही नहीं किया, क्यों शेयर करूं मैं। हमने लगातार 3 बार, जिसमें सम्मान्य पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह जी भी वहीं पे थी, और मेरी जो उनके सुपुत्र हैं विक्रमादित्य जी, उनसे भी बात होती रही, फोन पे भी बात हुई मेरी, और उनसे हम लोगों ने कई बार चर्चा की कि मैं आईजीएमसी आया हूं और उनसे मिला हूं। माननीय वीरभद्र सिंह जी तो अचेत अवस्था में थे, आईसीयू में थे, सीसीयू में, तो मैं वहां पर लगातार मिलता भी रहा। तो हमने सदा उनका आदर किया है, मान किया, सम्मान किया है। अब जो हमारे बीच में नहीं है उनके बारे में टिप्पणी क्या करनी। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए लाइव हुआ हूं जो आज खामखा की सोशल मीडिया में या मीडिया में, वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लोग अपने जो हमारे यहाँ चुरा के लोग हैं उनसे आग्रह है। कल 1-2 बंदा ऐसे खामखा लाइव हो गया था कि मैं तो अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहा था, ये हुआ वो हुआ, अब नहीं आऊंगा, वीरभद्र का अपमान हुआ, फलाना हुआ। तो अब नहीं बोल रहा हूं मैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी हमारे लिए माननीय रहे, और उन्होंने जो प्रदेश, वो हमारे लिए सदैव माननीय रहे हैं। और मैं तो इसका जवाब भी नहीं देना चाहता था, जो कही नहीं बात उसमें क्या जवाब देना मैंने। लेकिन मेरा फिर आग्रह है कि चुराह की जो जनता है वो समझदार है, वो समझती है, और अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो ही हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा है। आपको जितनी शक्ति लगानी है कांग्रेस के लोगों, आप लोग लगा लो। और मेरा ये मानना है कि अब तो, पहले तो हाँ वीरभद्र सिंह जी होते तो मैं मान सकता था कि हमारे लिए चुनौती है। अब तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय जयराम जी काम कर रहे हैं, और हमारे सभी मंत्री, वो तो आपको पता ही लग जाएगा, कई इलाके जो हैं वो अपने आप साफ हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्ट्रेचर जो था माननीय वीरभद्र सिंह जी का वो बहुत बड़ा था। वो कई बार सरकारें जो है वो घुमा देते थे, और उसका उदाहरण 2011-12 का चुनाव है, जिसमें मैं ऑपोजिशन में चुनाव की तरफ से आया था, और हमारी सरकार जो उस टाइम रिपीट हो भी सकती थी, ऐसी स्थिति थी उस टाइम बनी हुई। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे धूमल साहब वो रिपीट करने की अवस्था में थे, लेकिन वीरभद्र सिंह जी अपने आप में घुमा गए वो चीज। लेकिन मेरा ये मानना है, ये जो कह रहे हैं ना मनी ठाकुर जी कि अग्निहोत्री जी भी मिलकर आए थे, तो हमारा नीचे ऊपर जो है, जो बड़ी जो सियासत होती है, उसमें हम कोई दुश्मन थोड़ी ना है कि दुश्मनी है हमारी एक दूसरे के साथ। वो तो विचारधारा की बात है। उसमें जब सामाजिक, हमारा पारिवारिक जब इशू होते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, वो चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, एक दूसरे के साथ जिनके अपने अपने अच्छे संवाद है। जैसे कई लोग हैं कांग्रेस में भी जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे संवाद हैं, उनसे कई बार चर्चा होती है, और हमारी मदद कई लोगों ने की है। और उसमें मैं तो वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा आभारी रहा हूं। उस टाइम जब मैं ऑपोजिशन में गया तो मैंने उनको उस टाइम कहा था कि जनाब
ऐसा है, आप अपने आप को 6 बार का चीफ मिनिस्टर मानते हैं और हमें एक डिवीजन नहीं देते। तो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन मैंने उस टाइम लिया था, सब तहसील पुखरी उस टाइम ली थी हमने, जो है वो लगभग आईटीआई भी ले ही ली थी, लेकिन हमारे अपने लोग ही रुकवा देते थे। तो ये फायर स्टेशन मैंने खुद उसका उद्घाटन किया था। तो मेरे को याद है कि वो अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने सदैव जो है वो मेरी भी मदद की है। तो मैं उनके प्रति पूरा सम्मान रखता हूँ, आदर रखता हूँ। उनके प्रति ना मैंने कभी शब्द कहे हैं, ना हमारी इतनी औकात है कि उनके प्रति हम इतने शब्द कहें। और रही बात सियासत की, राजनीति की, तो वो चेंज, तो मैं फिर बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, चेंज पड़ गई है कांग्रेस में और तुम्हारे बुरे हाल है और तुम लोग अब हारोगे अपनी वजह से, और उसमें कसर हम नहीं छोड़ेंगे क्या कि कई लोगों की जमानतें भी जब्त हों। तो ये तो बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो इस पे भी लिखो अब और उस पे भी प्रतिवेदन दे के आओ, एसडीएम को, डीसी को, उसको उसको जिसको देना दो। तो हमने तो लोगों की सेवा की है, वो करते रहेंगे। और मैं कांग्रेस के लोगों को, जो अभी मेरे साथ इस पे लाइव भी हुए होंगे, हाँ तो ठीक कहा मैंने मनी भाई, ऐसा है मौनी ठाकुर जी, मैं आदरणीय वीरभद्र सिंह जी जब बीमार चल रहे थे लगातार, अभी भी आप लोग तो ना ऐसे खामखा, कई लोग जो हैं वो यहाँ पर ड्रामा कर, 21 लोगों ने यहाँ पर उस दिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। इतने बड़े लीडर जो हैं वो एक्सपायर होते हैं, तो 21 लोग, शर्म तो चुराह की कांग्रेस को आनी चाहिए कि अगर वो मुझे कहते कि आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का हमने यहाँ पर वो रखा हुआ है और आप भी आइए उसमें, तो मैं भी जाता और अपने लोगों को लेके जाते, 2-3-4 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठे करके हम अच्छा कार्यक्रम करते। लेकिन आपने एक बहुत बड़े स्टेचर की बहुत बड़ी फजीहत कर दी है। आपने यहाँ पर वो जो कॉन्डोलेंस का कार्यक्रम उस दिन रखा, उसमें 21 ही लोग शामिल हुए, खुद भारद्वाज साहब दौड़े रहे और जो और लोग थे वो दौड़े रहे, लेकिन यहाँ पर उनको पुष्पांजलि जो अर्पित करनी थी या जो भी शोक दिवस वो रखा था, उस दिन 21 लोग इकट्ठे होते हैं। आपको जो है वो टिप्पणी करने से ही मतलब है। और मैं ये कहूँगा वो आपके अपने घर की लड़ाई है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमने कभी किसी का ना अपमान किया है, न हम करेंगे, और न मुझे ऐसी जरूरत है। ठीक है जी। और मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि देखो, खामखा कीचड़ उछालने की कोशिश मत किया करो, कीचड़ में ही कमल खिलेगा और हम कमल खिला के रहेंगे एक बार फिर। और चुराह को ज़रूरत है, जो हमने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनको जो है वो 4-5 साल में और कंप्लीट हमने करना है। तो उसके लिए तो मैं अपनी जनता के साथ मिल करके, हम लोग बैठ करके ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे चुराह आगे बढ़े। तो मिथ्या ऐसे आरोप ना लगाया करो, मेरा आप लोगों से निवेदन है। और दूसरा ये है, अगर किसी को चुराही में कोचिंग लेनी है, चुराही सीखनी है, जैसे लोगों ने 60-60 साल शासन किया लेकिन चुराह की लोगों की फीलिंग्स और उनकी बोली तक नहीं समझ पाए, और जो लोग यहाँ पर वो चिट्टे कपड़े पहन के ऊपर चले गए यहाँ पर कि भाई ऐसे, तो तुम तो चुराही हो, तुम तो चुराही समझते हो, छिंज का मतलब क्या होता है और कहाँ छिंज पड़ती है, ये समझा करो। और मेरा ये निवेदन है कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, अगर मुझे लाइव सुन रहे होंगे, जैसे मुकेश जी ने टिप्पणी की थी, आशा जी ने टिप्पणी की थी, कुछ और लोग थे जिन्होंने टिप्पणी करी है, उनसे मेरा 2 हाथ जोड़ करके विनती है कि आपको चुराही समझ आती है नहीं। आपको मैं जब विधानसभा का सत्र होगा उसमें समझा दूंगा कि भाई मैंने क्या क्या बोला था। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि जिस घर में अपुच्छू घराट बोले गिद्दड़ पुछेण, अब फिर भी से क्यों बोल देता, अपुच्छू घराटा गिद्दड़ पुछेण, जिस घर में बाटा में न रहे था ताड़ी फिर अगर तना में संस्कार न भय तो से क्यों घर पड़े आप खराब हो गया, तो से कांग्रेस खराब हो गए उर्वा अवैत में जहाँ भी काढ़ लाई कुछ मटेरियल, और फिर मटेरियल देते हैं तो 2-3 दिहाड़ी फिर अखबार चला छड़ना। ते मेरा तो का निवेदन कि तुआड़ू घराट अब अपुच्छुआ हो गया और फोन चलते है और तैड़ी अब बड़े भारी गिदड़ की ठीवना तैड़िया ते मेरा तो का निवेदन कि अपना आप संभाला, बाकी आसमोधर तकाने कोई जरूरत ना। और रही गल जी अब आषाढ़ियाँ पड़े, और मेरा सबने अपने भैया करना निवेदन कि भाई यहाँ यार खामखा ड्रामा करके को फायदा ना,
कांग्रेस अब न जीती नहीं पता ना बुरा हाल आता तैसे ऑक्सीजन लाने कोशिश है में ही करे कांग्रेस ने क्योंकि आए ठीक कम करे छड़ो रहा तहरा और जा खूब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे अब ऐसा भी खत्म कम वही और तन्य ते मिला तो का निवेदन के खाम खाए रही ड्रामा नहीं कहना। इसके लिए मैं लाइव हुआ हूँ कि चुराई में हम सब लोग अपने आप को समझते हैं, ठीक है जी, और भाषा या बोली सीखनी चाहिए और मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग बोली है हमारी चुराई, वो सीखें आप लोग। उसमें जो है वो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का जो भाईचारा होता है वो भी मेंटेन रहता है। और कई बार तो जब हम चंबा में चुराई भाषा बोलते हैं तो चंबा के लोग भी नाराज हो जाते थे कि यार बीच में तुमने गाली दे दी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हम शब्द उपयोग कर देते हैं जो शायद चंबा में गाली लगती है लेकिन हमारे यहाँ कॉमन बोली है, वो मतलब उस कॉमन बोली है। तो मेरा निवेदन है ये है कि हर जगह का अपना खान पान है, हर जगह की अपनी बोली है, उसमें आप लोग क्यों परेशान होते हैं, उसमें ना परेशान हो। और मुझे तो खुशी होती है कि हम जब बरमौर में जॉब भी करते थे तो मैंने गद्दी भाषा वहाँ सीख ली थी और गद्दी में भी बात कर लेते हैं और पांगी से थोड़ी बहुत वो भी सीखी है, वो भी उसमें भी बात कर लेते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना है और कि जब इस तरह की नेगेटिविटी आप लोग फैलाते हैं तो उससे जो बेचारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हैं वो भी ऊपर से देख रहे होंगे और वो भी हंस रहे होंगे कि यार देखो मेरे जाने के बाद जो है वो जिसका डर था वही बात हो रही है। तो मेरा निवेदन है, अग्निहोत्री जी बहुत बड़े लीडर हैं, वो अपने आप को मैच्योर शो करें अब, क्योंकि 4 बार जीते हुए हैं और ऑपोजिशन का बड़ा दायित्व है उनके पास। उनको मेरे से बात करनी चाहिए थी कि भाई साहब आपने ये बोला तो नहीं है, तो वो बात होती है। ऐसे खामखा की स्टेटमेंटें क्यों देनी हमने। और मैडम आशा से भी ये उम्मीद नहीं है मुझे, हमारे माता की उम्र की हैं और जिस तरह से उन्होंने ये विषय उठाया तो मुझे लगा यार माता को क्या हो गया भला। तो ऐसा मेरा निवेदन है, अगर किसी को इस चुराई भाषा से दिक्कत है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये भी कहना चाहूँगा, पर मैं चुराई ही बोलूँगा। मैं क्या करूँ, मैं तो यहीं जन्मा पला बड़ा हूँ, जब तक जीवित हूँ तो इसी में ही बात चलेगी और उदाहरण उच्चारण ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अपुच्छु घराटा तो गिद्ध पुछीना ऐसे भी तोपते रहा और जसना ये समझ तो बेरे ही छियाए और समझाई दम नहीं दाढ़ी चुरा मजे ही करे। इतना ही मेरे को कहना था। अभी जिन लोगों को और जो माननीय जो हमारे विधायक कांग्रेस के हैं उनको कंफ्यूजन होगा तो मैं उनकी कोचिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विधानसभा में कर दूंगा और वहां पर मैं जाऊंगा। और आपको पता ही है हर विषय पे हम अपने कमेंट्स देते ही हैं। मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि अच्छी बातें शेयर किया करें और बीच में ना क्लिप उठा करके ऐसे खामखा का वाइब्रेशन ना किया करें, उससे फिर भी पब्लिसिटी बढ़ती है। तो नाम तो उसी का चलता है जिसने काम किया हो और चुराह ने काम किया है, चुराह की जनता ने काम किया है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जलसी होती है, जलसी हो भी रही है कांग्रेस को। अब सड़क मंगलवास पहुंची, उस दिन मैं गया जैसे नेशनल हाईवे में गया, ऐसे अब शौन कुलाला जुड़ गया, घरी जुड़ गई, तो कितने तो सारे नगर जुड़ गए भाई साहब। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का, हम सब लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा भी किया और इस चुनाव के भले के लिए खड़ा किया है। तो कांग्रेस तो फिलहाल 10-20 साल छुट्टी पे भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रहो छुट्टी पे भाई। अच्छा काम चलाया हुआ हम लोगों ने और हमने सबका ख्याल रखा हुआ है कि हर जगह हर गांव का संपूर्ण विकास हो, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो मैं विधानसभा उपाध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि जो डिग्रियां हैं हमारी कोई फेक नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि कईयों ने टिप्पणियां की कि शिक्षित हैं, ये है वो है, तो हमने कॉलेज में कई बच्चों को पढ़ाया है। तो उस दिन ये मौनी ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपको शोक सभा में आ जाना चाहिए। इन्होंने यार बुलाया नहीं आप लोगों ने भाई साहब, नहीं तो मैं सच में आ जाता। मैं गया था
ये जो शोक सभा हुई थी उसमें सच में नहीं बुलाया इन्होंने, नहीं तो मैं अपने मन से निर्णय लेता हूँ, मुझे कोई गाइड नहीं करता। तो जो मेरे को ठीक लगता है जनहित में वो हम करते हैं। तो हमने जब मौन रखा था मंगलवास में गांव में, तो वो जो हम वहाँ गए थे गांव में लोगों की समस्याएं सुनने, तो मैंने कहा यार आज माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। ठीक है जी। तो हाँ, उसमें हम लोगों ने मौन रखा पहले, और बाकायदा मैंने 4-5 मिनट जो है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में व्याख्यान भी किया कि उनसे बड़ा लीडर हिमाचल कांग्रेस में कोई हुआ नहीं है, और मुकाबला वो ही करते थे, मतलब बीजेपी का, और एक छत्र राज था उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका स्टेचर इतना बड़ा था कि वो सरकारें घुमा देते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जब इतना बड़ा लीडर चला जाता है तो स्टेट को नुकसान होता है, ये हमने तब भी कहा था, आज भी कहा है। तो पर हमारे लिए इतना प्लस हुआ है कि इनका जो घराट है वो अब ऐसे ही घूमता रहेगा, और पता नहीं क्या क्या मटेरियल निकालेगा, वो तो कांग्रेस ही जाने। पर हमें कांग्रेस जो है वो खराब होगी या कमजोर होगी तो ही हम जीतेंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस मजबूत भी होती तो भी हम चुनाव लड़ते और जनता के पास जाते, अपना पक्ष रखते। 2 बार हमने पक्ष रखा, जनता ने समझा। एक बार एज ए जिला परिषद गया था तब भी समझा उन्होंने, फिर 2 बार विधायक बनाया, फिर पार्टी ने सम्मान दिया पूरे चुराह को, हमें झंडी लगाई, उपाध्यक्ष बनाया विधानसभा का। और अगर मतलब आप लोग फिर हमें एक बार गुंजाइश देंगे आगे जाने की, हमारी चुराह की जनता, तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बननी है। तो फिर हम आगे देखेंगे सरकार किस तरह का निर्णय चुराह के प्रति लेती है। तो मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है भाई जी कि ऐसे मिथ्या आरोप किसी पे ना लगाएं। और अगर तुम फेसबुक अच्छी चला लेते हो या व्हाट्सएप अच्छा चला लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे कुछ भी बकोगे, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चुराही समझो, चुराही जानो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हंसराज क्या है। क्योंकि टिपिकल चुराही हैं हम, टिपिकल, यहीं जन्मे हैं, यहीं पले हैं, यहीं पे मरना हमने। और सियासत और राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी, और किसी चुराही को घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी का बड़ा आशीर्वाद है। तो ऐसी स्थिति है, अब काम करते हैं, काम करते रहेंगे। हम कौन से वो रहे हैं बड़े राजा मेरे फादर साहब कि भाई अगर सियासत में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। ये ड्रामे करो बंद भाई जी, और काम करो। तो आज भी हमारी मीटिंग है हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की, तो मैंने उसमें जाना है। पर उससे पहले मुझे लगा, कुछ नेताओं के फ़ोन आए थे मुझे भी कि भाई आप वो छिंज एक्सप्लेन कर दो। तो छिंज इज नाउन एज अ कुश्ती, रेसलिंग, एंड रेसलिंग जो है वो कहीं भी हो सकती है। तो वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, वो मानसिक भी छिंज होती है। शारीरिक छिंज नहीं होती है, सिर्फ मानसिक छिंज होती है, सामाजिक छिंज होती है, और अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है छिंज। तो कांग्रेस के लिए फिलहाल बुरी छिंज शुरू हो गई है। इतना ही मुझे कहना था। आप सब लोगों ने मुझे सुना, शेयर किया, शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरी विनती है कि खामखा की छोटी सी स्टेटमेंट काट करके चेक पेस्ट मत कर देना, इतना मेरा आग्रह है। चलाना हो तो पूरा विचार चलाया करो, उससे 2 बातें आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, और कमेंट भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुराह। धन्यवाद, थैंक यू।